इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के जसपुर से सामने आई है, जहां रोडवेज बस स्टेशन की लंबे समय से चली आ रही मांग अब एक बार फिर तीसरी बार राजनीति की आग में घिरी नजर आ रही है। जसपुर में प्रस्तावित रोडवेज बस स्टेशन को लेकर बीएसबी इंटर कॉलेज मैनेजमेंट ने कड़ा विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को आपत्ति पत्र भेजा है। वहीं विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक मनोज कुमार चौहान ने भी मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से विरोध दर्ज कराते हुए स्टेशन को किसी अन्य स्थान पर बनाने की मांग की है। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय जनता और भाजपा नेताओं में इस परियोजना को लेकर खुशी की लहर है। आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला के प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से 35 साल बाद तीसरी बार ये सपना साकार होता दिख रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों ने इसे जसपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए दोनों नेताओं का आभार जताया है। उधर उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान और काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल नेवी ने स्पष्ट कहा है कि रोडवेज स्टेशन के निर्माण में राजनीति की अड़चनें न डाली जाएं, यह जसपुर की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने भी जनता से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दें। जसपुर काशीपुर मार्ग गांगूवाला बस्ती में बीएसबी इंटर कॉलेज के पीछे प्रस्तावित इस रोडवेज बस स्टेशन को लेकर जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है। अभी कई प्रयास इस तरह के किए गए हैं जसपुर के अंदर 35 वर्षों से ये प्रयास चल रहा है रोडवेज बस स्टैंड। अब जाकर के मैच्योर हुआ है और इसकी स्वीकृति हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो इसका विरोधाभास ना होकर के इसका निर्माण हो जाना चाहिए। ये जसपुर के हित में रहेगी। रोडवेज बस अड्डे की स्वीकृति पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, धर्म रक्षक मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जब उनके पास जाते हैं तो उनका मूल मंत्र है कि हम समस्या समाधान और सरलीकरण की ओर आगे बढ़ें। उसी में ही जसपुर के रोडवेज बस अड्डे को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा स्वयं मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके निमित्त हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया और उसमें अपने आपदा के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रुहेला जी द्वारा भी पत्राचार किया गया और उसमें फिर माननीय डीएम साहब की तरफ से सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ के विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए कोई षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जसपुर को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटी मानसिकता से आगे बढ़कर जो सरकार का मूल मंत्र है उसका ध्यान रखते हुए अगर हम सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लिए एक ही नहीं ऐसी 12 योजनाओं का शीघ्र ही जसपुर के विकास में जमीनी स्तर पर रोपण होने वाला है। इतनी बड़ी राहत आज जसपुर काशीपुर जो हाईवे है सुभाष चौक पर कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। वहीं बस रुकती हैं, वहीं सवारी भी चढ़ती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ते हैं। कभी भी किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तो और धूप में मैंने देखा है कि तपती धूप में लोग और महिलाएं बच्चे बसों के इंतजार में खड़े रहते हैं। कम से कम रोडवेज बस स्टैंड बनने पर यात्रियों को धूप का, गर्मी का, बारिश का अगर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बस आने में देर भी है तो कम से कम वो सुकून से बैठ सकते हैं। धन्यवाद। विनय रुहेला जी ने पुनः पुरजोर तरीके से इस मांग को इस लेवल तक ले आए हैं कि सरकार जो है रोडवेज बस स्टैंड के लिए इतनी बड़ी भूमि 1.72 एकड़ भूमि जो है वो निःशुल्क ट्रांसफर करने के लिए तैयार हुई है। ऐसे में अब भी अगर रोडवेज बस स्टैंड में कुछ कतिपय निजी स्वार्थवश लोग आना डालते हैं। जसपुर से दीपक शर्मा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट,